जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बाबा जय गुरुदेव हैं। इनका मंदिर कहाँ है? मथुरा में। वहाँ क्या होता है, एक मनोकामना पूर्ण होती है। आप वहाँ जाइए और एक मनोकामना का लाभ लीजिए। वहाँ आप जाओगे तो आपकी बुराई चढ़ानी है उस मंदिर में। हम सबसे आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इनके यहाँ, जहाँ इनका जन्म स्थान है, वहाँ खितौरा जाइए। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ एक कुआँ है, वहाँ अमृत जल मिलता है। तो मैं कौन हूँ? साध। साध जो इनकी साधना करता है, जो बाबा जय गुरुदेव है। साध क्या होता है? साध की संगत में जाओगे तो उस भगवान और परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं इन बाबा जय गुरुदेव की आपको एक प्रार्थना बताता हूँ और मैं उनका आपको अर्थ बताता हूँ। प्रार्थनाओं से बाबा जी ने कहा था आपको अपार शक्ति मिलती है। अपार शक्ति क्या होती है? अगर आपके अंदर कोई बीमारी आती है तो उनसे आपको क्या होता है? लाभ मिलता है। लाभ मिलेगा और आपको बहुत शारीरिक फ़ायदे होंगे और मानसिक फ़ायदे होंगे और आत्मिक फ़ायदे होंगे। शारीरिक फ़ायदे वो फ़ायदे हैं जो आपको शरीर को तंदुरुस्त बना देते हैं, और मानसिक वो फ़ायदे हैं जो भगवान को दिखा देते हैं, और आत्मिक वो फ़ायदे हैं जो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। मैं आपको इनकी प्रार्थनाओं का एक अर्थ आपको बताता हूँ। स्वामी जी ने, बाबा जय गुरुदेव ने कहा था प्रार्थना, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे मतलब आत्मा कह रही है परमात्मा से, मेरे प्यारे गुरु दातार मतलब आत्मा का एक मालिक है जो सतगुरु है, जो पूर्ण मालिक है, जो कुल प्रभु है। वो उससे प्रार्थना कर रही है। कहाँ बैठ के कर रही है? दिव्य नेत्र, यहाँ पे। तो वो प्रार्थना कर रही है, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। तो कहाँ खड़ा? यहाँ करके, आंख बंद करके खड़ा प्रार्थना कर रही है। आत्मा किससे कर रही है? परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूँ, तुम मेहर कर देखो। कहाँ देखो? दिव्य दृष्टि, जहाँ यहाँ निशान लगाती है। मोहि दीजो भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। आपको काल दुख बहुत दिया। कहाँ कहाँ दिया? इस संसार में, स्थूल लोक में। आत्मा कितने युगों से तड़प रही है, 84 लाख योनियाँ हैं। आपको उसमें तड़पना पड़ रहा। आपको पिछले जन्मों का याद नहीं कि आप कहाँ कहाँ जन्म लिया और चले जा रहे हो। ये आयु भी अगर मनुष्य शरीर चला गया तो आपको पता नहीं कितने नरक भोगने पड़ेंगे और कितने स्वर्ग भोगने पड़ेंगे। ना तो आपका अच्छाई का पता है और ना ही आपको बुराई का पता है। तो इस स्थूल शरीर में आपको पता नहीं कि आप मर के कहाँ जाओगे और जन्म लेके कहाँ से आए। तो दोबारा आपको देखना है कि जब ये शरीर हमने पुण्य काफ़ी करे तो हमें फिर क्या है? देवताओं का शरीर मिल जाएगा, भूत प्रेतों का शरीर मिल जाएगा। वहाँ कितनी वर्ष की आयु है? 1000 वर्ष की। देवताओं की अल्पकल्प तक की, और ईश्वर की आयु है। तो उसमें हम बराबर योनियों में जाते रहते हैं। तो हमें क्या है? परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। वो सबके अंदर है, बाहर कहीं नहीं। कोई एक महात्मा या संत वो उसका भेद बताता है, पर वो सच्चा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। मेरे तड़प उठी ही है माई, दरस को तरस रहा। मेरे अपने हृदय में आत्मा तड़प उठी। क्या करने के ताई? परमात्मा से मिलने के ताई। परमात्मा कहाँ है? अपने अंदर। बाहर कहीं खोजने से परमात्मा भगवान कभी नहीं मिलता। अपने अंदर खोजने से वो परमात्मा और भगवान मिल जाता है। सच्ची लगन के साथ और सच्ची मेहनत के साथ, नेक नियत और ईमानदारी से कमाई करने वाले को वो परमात्मा, वो भगवान मिल जाता है। जहाँ यहाँ ध्यान लगाएंगे तब 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस परमात्मा का आप प्रार्थना करिए तो आपको लाभ देखिए। आपको लाभ हो तो बताओ। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजो बहा। घटा बरसाओ, घटा मतलब प्रेम रंग दीजो बहा, मतलब आत्मा में दया लो यहाँ दिव्य दृष्टि से। अपार प्रेम रंग दीजो बहा मतलब इस प्रेम का रंग बहाओ। हम इस संसार में सब जितने भी जीव हैं सबसे प्रेम करें, किसी को सताए नहीं, किसी को मारे नहीं। आप सूरत भीजे अमीर रसदार, सूरत जो है अपनी आत्मा है, उस रस में भीजे। इस संसार में रस है, जब तो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 8 तत्व से भगवान का राज है और 8 तत्व से ही परमात्मा का राज है। परमात्मा कहते हैं जो अपने अंदर एक इंसानी गुण लाते हैं। इंसानी गुण वो होते हैं शील क्षमा संतोष विरह विवेक सेवा सत्संग और भजन।
आपने क्या करा है, भगवान के कार्य किए, जब तो आप इंसान ना बन पाए। आपको इंसान बनना है। इंसान क्या होता है, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा और सत्संग। अगर आप ये 8 गुण लाते हैं अपने अंदर, सत्संग किसका करना चाहिए, साध का, सदगुरु का और गुरु का, पर वो पूर्ण सदगुरु हों, पूर्ण समर्थ हों। उनकी क्या पहचान है, आपको उन्हें 1 महीने, 2 महीने, साल भर देखना चाहिए, जिससे कि वो, अगर वो आपकी दिव्य दृष्टि खोलते हैं, शारीरिक और मानसिक फायदा कर देते हैं, वो सच्चे सदगुरु होते हैं, वो त्रिकालदर्शी भी होते हैं। अब तन मन होवे हरा, तन मतलब शरीर, मन माने मन, जो भगवान का अंश है, भगवान का तत्व है, वो तन मन हरा होता है। मतलब उस पर जैसा एक पेड़ होता है ना, पेड़ वो हरा हो जाता है पानी लगने से, ऐसे ही सत्संग का जल मिलने से आत्मा और मन हरे हो जाते हैं। मतलब एक, जैसे इस संसार में आपका एक घर है, घर होने के बावजूद आप दुनिया में घूम आते हैं और शाम को अपने घर आकर आराम से सोते हैं, ऐसे ही वो परमात्मा का एक घर है, जहाँ की इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा जाएगी उसके घर। अगर आपने जीते जी उस परमात्मा को, भगवान को देख लिया, तो आप उस लोकों में चले जाओगे, ना ही यहाँ कुछ बिगड़ेगा, ना ही ऊपर कुछ बिगड़ेगा। जीते जी मरना ही संत महापुरुषों की एक युक्ति है, जो आपको बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप उस युक्ति को जरूर सीखो, किसी संत साध की संगत में जाए के। सत्संग, सेवा और भजन, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो आपको करनी है। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। जब आत्मा सदगुरु को जान लेती है कि मेरा सच्चा मालिक वो परमात्मा एक है, सभी धर्मों का एक है, वो परमात्मा क्या है, आत्माओं का पिता। आत्मा का पिता कौन है, आत्मा। आत्मा, अगर आत्मा को 8 तत्व, 16 तत्वों और 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो पूर्ण परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। कैसे, एक इंसान होता है, ये सारे इंसान होते हैं, पर एक भगवान होता है। भगवान के तत्व अलग होते हैं और परमात्मा के तत्व अलग होते हैं। जब हम इंसान के तत्व होते हैं तो शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। इंसान के तत्व हो, भगवान के तत्व होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। एक परमात्मा के तत्व होते हैं। परमात्मा के तत्व क्या होते हैं, भगवान, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक। ये किसके तत्व हैं, परमात्मा के। जब हम इंसानों के तत्व ग्रहण करेंगे तो हम परमात्मा के तत्वों में जाना शुरू करेंगे। अगर हम भगवान के तत्वों का इस संसार में प्रयोग करेंगे तो हम भगवान को देख नहीं सकते, परमात्मा को जान नहीं सकते। तो आपको क्या है, उन 8 तत्वों का प्रयत्न करना चाहिए जो हमें इंसान के तत्व हैं। सुरत भीजे अमी रसदार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। आत्मा कह रही है मैं तुम्हारा गुण गाऊं और मेरा जीवन सफल हो जाए। मतलब इस जीवन में आप अमर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अमर जीवन का मतलब है कि आपको दुख और सुख दोनों रहते हुए परमात्मा में लीन हो सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एक क्षणिक आनंद के लिए, एक शारीरिक आनंद के लिए, मानसिक आनंद के लिए आप कितने तड़पते हैं। अगर आपको उस पूर्ण परमात्मा का आनंद मिलेगा, अंतर में वो लोग देखने को, ये एक बूंद का संसार है, पर वो जो परमात्मा का है वो 16 बूंदों का संसार है। तो वो कितना बड़ा होगा। आत्मा एक एक लोक की मालिक है, पर आप जब उन लोगों में जाओगे जभी तो देखोगे। आप अपना सौभाग्य समझो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, जिनका स्थान मथुरा में है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 400 साल तक रहूँगा। 400 साल तक रहने का मतलब है आपको, आप अपना शरीर, आपके बच्चों का शरीर, उनके बच्चों का शरीर, आपको उस परमात्मा के यहाँ जाने का एक अवसर मिलेगा। आप मथुरा जाइए, एक मनोकामना मांगिए, कहिए कि भगवान मिल जाए, तो आपको भगवान मिलेंगे, पर अपनी बुराइयों को वहाँ चढ़ाइए। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच था, अधम था, नाकार था, कि इतने दिनों से 70 साल की आयु, 80 साल की आयु हमने बेकार कर दी और काफ़ी संगतों में जाते रहे, पर हमें वो परमात्मा, वो भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो हमारा जीवन 20 साल 30 साल बेकार ही तो चला गया। पर अगर हम साधगी संगत में चले जाते और सदगुरु की संगत में चले जाते और किसी गुरु की संगत में चले जाते जो त्रिकालदर्शी होता है, भूत वर्तमान भविष्य का बता देता है, तो आपको उस संगत में जाए के बहुत लाभ होता। ज़्यादा समय नहीं लगता, महीने 2 महीने या 1 साल, आपको जानने का पूरा अधिकार है। इंसानी तराजू के 2 पल्ले होते हैं, एक कर्म का पल्ला, एक धर्म का पल्ला। कर्म होता है सच्चे कर्म और धर्म वो होता है जो ईमानदारी से किया जाता है। अगर आप किसी सदगुरु के संगत में जाके आप तोलिए कि क्या हमें वो ज्ञान दिया जो परमात्मा का था, वो ज्ञान दिया जो भगवान का था, पर आपको वो ज्ञान दिया ही नहीं उन्होंने,
तो ना दिया है तो हमें हमें 1 साल में, सवा साल में उन्हें छोड़ना चाहिए, दूसरे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो हमें परमात्मा को दिखाए दे और आत्मा को दिखाए दे और भगवान को दिखाए दे। 3 हैं, कौन कौन है? एक इंसान। अगर आप किसी की इंसान की संगत नहीं करोगे तो आपको गुरु का ज्ञान कौन देगा? आपको चाहिए आधार, एक बोलने वाले का आधार। अगर आप सदगुरु की संगत नहीं करोगे तो समर्थ वो उस आपकी आत्मा को परलोक में कैसे ले जाएगा? तो आपको गुरु क्या होता है? आपको एक बीज देता है जो नामदान का होता है, वो बकसता है। तो आपको 3 संगत करनी चाहिए, गुरु की संगत, सदगुरु की संगत और साध की संगत। तो जब तो आत्मा कहती है मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे खड़ा। तो आत्मा कितने दिनों तक व्याकुल होती गई पर उस परमात्मा के कुल प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो आपको क्या चाहिए? प्रयत्न। प्रयत्न से क्या होता है? आत्मा कल्याण होता है। लगातार प्रयत्न करने से आत्मा कल्याण होता है, परमात्मा मिलता है। इसी जीवन में आपको इसका आधार खोजना चाहिए। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उगमाओ दया। हे सदगुरु, हे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप मेरी विनती सुनिए। दिव्य यहाँ पे यहाँ ध्यान लगाए का आत्मा परमात्मा से पुकारे, घट उगमाओ दया। कहाँ? यहाँ दया उगमाओ। जैसे आँख खोल के हम ये संसार देखते हैं ना, अगर आँख बंद करके वो संसार दिखता है, ये उस परमपिता परमात्मा ने अपनी नकल का ये संसार बनाया है। तो आँख बंद करके हम उसी संसार को आँख बंद करके उस परमात्मा का नाम लेके 1 घंटा सुबह को और 1 घंटा शाम को और ध्यान जब यहाँ लगाएंगे तो उन ऊपर के लोगों के दर्शन आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी मतलब कुल मालिक हो। जब आत्मा परमात्मा को जान जाती है तो कहती है आप कुल मालिक हो और मेरा इतना जीवन जो 10, 20 साल, 50 साल लगाया वो बेकार चला गया। मैं नीच था, अधम था, नाकार था, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी इतनी आयु खत्म हो गई। आपको अभी मैं आपको पुकार रहा हूँ, मेरी विनती सुन लो, उस परमात्मा के ध्यान में मुझे लीन कर लो। मतलब अपने अक्षरधाम में। अक्षरधाम होता है एक शब्द, एक आवाज़। तो मेरे प्यारे गुरु दातार मनता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। आप उस लोक को दिखाइए, परमात्मा के लोक को, भगवान के लोक को दिखाइए जहाँ के हमारा सौभाग्य का वहाँ जाने का अधिकार है। हर चारों धर्मों के कोई भी इंसान अगर उस परमपिता परमात्मा की साधना करता है तो आपको वो लोक परलोक दोनों मिल जाएंगे। पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा सतयुग आएगा और आपका कचूमर निकल जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान। तो अभी इस प्रार्थना को हम कह के समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव।